Welcome to Udghosh Academy, your gateway to success in Uttar Pradesh examinations. तो उद्घोष अकेडमी पर मैं मनीष सर एक बार फिर से। तो यूपी स्पेशल की अब तक हमने कुछ एमसीक्यू, एक तो परिचय से जुड़ा हुआ और दो पार्ट 25-25 क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के वन्य जीव से जुड़े हुए, ठीक, राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े, ये अब तक कर चुके। इसी क्रम में यूपी स्पेशल का एमसीक्यू जो कि होगा आपका पार्ट 4 होगा, जो कि जुड़ा है किससे, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से। किसकी बात की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास। किसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास की। यानी कि 50 सवाल 25-25 के दो सेटों में यूपी हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व, यहां से जुड़े हुए प्रमुख साक्ष्य, इन सभी तथ्यों की हम क्या करेंगे, सवाल देखेंगे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यूपी स्पेशल के हिस्ट्री वाले पार्ट का चलिए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन से प्रमुख सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल कह रहा है, ठीक है, तो जरा देखा जाए पहला सवाल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो पहला सवाल की अगर बात किया जाए तो अगर पहले सवाल की बात करते हैं तो कह रहा है कि बेलन घाटी सोनभद्र प्रयागराज के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यहां से उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के क्रमिक विकास के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है। लोहदानाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी ठीक है। चौपानी मांडो से विश्व में मिट्टी के बर्तनों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, तो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र का उत्खनन करवाया था किसने, जीआर शर्मा द्वारा। किसके द्वारा हुआ है, जीआर शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। और यहां से हमें पता चला कि लोहदानाला में दुनिया में सबसे पहले अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, प्रयागराज वाले क्षेत्र में। और यहीं का चौपानी मांडो, यहीं का कोल्डिहवा भी है बेलन नदी घाटी में, जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक साक्ष्य मिलता है। यहां जवाब हो जाए 1, 2 और 3, तीनों ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 सवालों की श्रृंखला है, 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, जरा प्रश्न को पढ़िएगा। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्रतापगढ़ जिले में स्थित स्थलों के, एक सेकंड निकल देकर, अब तो प्रश्न को पढ़िए, मैं बता रहा हूं इसका उत्तर। ठीक है, बाकी देखते हैं। ऐसा लग रहा था कहीं करवा चुका हूं क्या, अच्छा नहीं, इतिहास वाला पोर्शन कराया था तो वहां ऐसे सवाल है, ऐसे लग रहा था कि इसको करवा चुका हूं क्या। चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, सराय नाहर राय युद्ध में हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य, मानव कंकाल के सिर में धसा तीर। ये तो लग रहा है सर हड़प्पा से है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सराय नाहर राय से, ठीक है, युद्ध में हत्या का प्राचीनतम कौन सा मिलान सही नहीं है। प्राचीनतम साक्ष्य मानव कंकाल के सिर में, अच्छा धसा तीर, ये तो सही है। ठीक है, महदहा स्त्री पुरुष के युगल समाधान और हड्डी के आभूषण, सही है। दमदमा, ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, सही है। सराय नाहर राय, यहां से गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं भाई। ठीक है, नहीं हो जाएगा, मिले हैं, क्योंकि यहां से मिले हैं 8 गर्त चूल्हे। कितने, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं सराय नाहर से। तो डी वाला ऑप्शन हो जाए। आ जाइए तीसरा नंबर, मिलान करना है, किसको मिला दिया जाए, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर प्रदेश की नदियों की बात कर रहा है और शहरों की बात कर रहा है कि मिलान करना है, तो मिला लिया जाए। ठीक है, आलमगीरपुर को किससे मिला दूं, तो आलमगीरपुर को मिला देते हैं हिंडन नदी से मिला देते हैं। ठीक है, हुलास को सहारनपुर से मिला देते हैं, मांडी को मुजफ्फरनगर से, बड़ागांव को सहारनपुर से। ठीक है, कोई जवाब मिला, ए का ए, 1, 2, 3, 4, डी वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, सब मिला हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, वैदिक काल और महाजनपद काल के संक्रमण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल लोहा सबसे पहले कहां से, उत्तर एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से, एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखा जाए 5वां नंबर। ठीक है, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों और उनकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, पंचाल की अहिछत्र काम्पिल सही है, वत्स का कौशाम्बी सही है, चेदी का सुक्तिमती सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाए। आ जाइए 6 नंबर, मल्ल महाजनपद के संदर्भ में यह एक गणतांत्रिक महाजनपद था जो 2 भागों में बटा था, पावा और कुशीनारा के भाग में। इसकी एक शाखा की राजधानी कुशीनारा, दूसरी की राजधानी पावा थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर के मल्लों के राज्य में और महावीर स्वामी को पावा के मल्लों के राज्य में। तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, काशी महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख सही है। जातक कथाओं के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, सही है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे, सही है। अजात शत्रु के समय काशी को मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया जा सका था, तो मिलाया जा सका था, यही कथन गलत हो जाएगा। अगला, कौशाम्बी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैन बौद्ध दोनों से जुड़ा है, सही है। घोषिताराम विहार का निर्माण वत्स नरेश उदयन ने बुद्ध के लिए, सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अशोक का कौशाम्बी आदेश उत्कीर्ण है, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद में, तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2 और 3 कौन सा जवाब हो जाए? सी वाला हो जाए। आ जाइए अगला प्रश्न, मौर्यकालीन कला के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्यकालीन कला के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें चार सिंह पीठ से पीठ सटाए चारों दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, एकदम सही है। ठीक है, इसके नीचे की घंटी के आकार के कमल के ऊपर एक गोल चौकी जिस पर एक चक्र बना है, ये भी ठीक है। इस चौकी पर 4 पशु, हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, ये भी सही है। 1, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। आ जाइए 10 नंबर, कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मथुरा कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। ठीक है, जरा देखा जाए। ठीक, मथुरा कला शैली में केवल बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। केवल बौद्ध, केवल लग दिया तो वैसे ही गलत, आप जानते हैं बौद्ध के साथ साथ जैन और हिंदू धर्म का भी अस्तित्व है। ठीक है, तो पहला ही कथन जो है असत्य हो जाए। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन वास्तुकला के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में भीतरगांव ठीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है, जरा देखा जाए। ठीक है, यह भारत के प्राचीनतम नागर शैली के ईंटों से निर्मित मंदिरों में से एक है, सही है। 6ठी शताब्दी में हुआ था, इसमें कोई शिखर नहीं, शिखर है तो पहला, दूसरा गलत हो गया। दीवारों पर टेराकोटा के, जिन पर रामायण महाभारत पुराणों के साक्ष्य हैं, सही है। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन? बी वाला हो जाए। अगला, गुप्तकालीन अन्य स्थापत्य स्थलों के संदर्भ में देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह ललितपुर जिले में झांसी में बेतवा नदी के तट पर, सही है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, सही है। इस मंदिर में पहली बार 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर, पंचायतन शैली की अगर बात किया जाए तो यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही कथन अपनी जगह क्या है? सही है। तीनों ही कथन अपनी जगह पर क्या है? सही है। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न 13 नंबर, कान्यकुब्ज यानी कन्नौज की बात कर रहा है। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हर्ष ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज को राजधानी बनाया था, सही है। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कन्नौज में विशाल बौद्ध धार्मिक सभा आयोजन किया, सही है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में कन्नौज को महोदय श्री या महोदया नाम से संबोधित किया गया, सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाए। 14 नंबर, मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसमें हुआ था? तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की बात किया जाए तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। अगला, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जोना खान की स्मृति में, सही है। सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने, सही है। सरकी काल में सांस्कृतिक और शैक्षणिक उन्नति कर जौनपुर को सिराजे हिंद कहा गया, सही है। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने नहीं बल्कि, ठीक है, सरकियों ने बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी द्वारा नहीं बल्कि जो है, ठीक है, सरकी शासकों द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, हुसैन शाह सरकी वाले। ठीक है, अगला मिलान करना है, आगरा का किला किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, तो आगरा का किला किससे मिला दूं? अकबर से। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति में। एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने। 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन मिल जाए, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है। 17 नंबर, मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध कलिंजर दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह चंदेल शासकों के अधीन एक अभेदी दुर्ग था। 1545 में इसी दुर्ग के दौरान एक उक्का नामक तोप का गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, सही है। अकबर ने 1569 में राजा रामचंद्र से यह किला जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, यह भी कथन सही है। तो 1, 2 और 3 कौन सा जवाब हो जाए? डी वाला हो जाए। अगला प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अवध के स्वायत्त राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 में सादत खान और बुरहान उल मुल्क ने किया था, सही है। नवाब सफदरगंज को मुगल सम्राट ने अपना वजीर नियुक्त किया, जिसके कारण उनके उत्तराधिकारियों को नवाब वजीर कहा गया, सही है। आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया और इसी ने जो है रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। तो 1, 2 और 3 कौन सा कथन सही हो जाए? सी वाला हो जाए। बक्सर के युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य की बात कह रहा है? प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था, सही। इसके तहत मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अस्थायी रूप से दिया, सही। द्वितीय संधि 16 अगस्त क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ, सही। इस संधि के तहत कंपनी ने अवध को पूरी तरह ब्रिटिश सम्राट, पूरी तरह से नहीं मिलाया था, कुछ क्षेत्रों पे कब्जा ले लिया। अगला प्रश्न, 1857 झांसी को रानी लक्ष्मीबाई से मिला दिया जाए। झांसी यहां सब मिला हुआ है। झांसी को रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर को नाना साहेब, लखनऊ बेगम, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और प्रयागराज में लियाकत अली। 1, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में स्थानीय विद्रोहों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जरा देखा जाए। ठीक, बरेली खान बहादुर खान सही है, बड़ौत शाहमल सही है, कालपी तात्या टोपे भी सही है। गोरखपुर में कदम सिंह नहीं थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। ठीक है, कौन थे? गजाधर सिंह थे। कदम सिंह तो मेरठ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कदम सिंह, ठीक है, देवी सिंह, कदम सिंह जो है मेरठ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पे ये गलत हो जाए। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1836 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया, ये तो बिल्कुल सही है, और मुख्यालय आगरा बनाया गया। 58 में विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया, ये भी ठीक है। 1921 में इसकी राजधानी को इलाहाबाद से आंशिक रूप से लखनऊ लाया गया और 35 में इसे पूर्णतः स्थानांतरित कर दिया। तीनों ही कथन सही है, 1, 2, 3 हो जाए। 23 नंबर क्या कह रहा है? आधुनिक इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन के संदर्भ में कौन इससे संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो 1918-19 के समय में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर बनाया था क्या? उत्तर प्रदेश किसान सभा। किसका संबंध नहीं है इससे? बाबा रामचंद्र का संबंध इससे नहीं है, जो कि अवध किसान सभा से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि क्षेत्रों में चले एका आंदोलन का मुख्य कारण और इसके नेता कौन थे? ठीक है, और इसके नेता कौन थे? ठीक है, तो आप जानते हैं मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। उच्च लगान एवं ठेकेदारों द्वारा दमन, नेता कौन थे? मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी हो जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? 24वां नंबर प्रश्न हो गया। क्या हो गया? 24वां नंबर, ये आपका क्या हो जाता है? प्रश्न हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े हुए ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को एक निश्चित स्वरूप दिया जा सके। तो हमारे साथ बने रहिए। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में कुछ अन्य तथ्यों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सफलता मिलेगी। थोड़ा देर हो सकता है पर मिलेगी। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत